अगली खबर श्रीगंगानगर से ले रहे हैं, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है। घरसाना उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों के महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक भी पहुंचे हुए हैं। किसानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता को पड़ाव स्थल पर ही बुलाने की मांग रखी है। किसानों का कहना है कि जब तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल जाता, तब तक अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रहेगा। देखो, ये जो आंदोलन आज हो रहा है, ये मजबूरी के अंदर राजस्थान की सरकार ने करवाया है, क्योंकि इस बार डैम की पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो किसानों ने सितंबर के महीने में सरकार से रिक्वेस्ट की थी, प्रदर्शन भी किए थे, धरने भी किए थे और कहा था कि अक्टूबर में 2 बारियां जो है सिंचाई पानी दे दिया जाए, ताकि किसान कम बारी पानी की जो फसल है सरसों उसकी बिजाई करे। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता करते हुए अक्टूबर के महीने में किसानों को 2 बारियां ना देकर एक बारी अक्टूबर में और एक नवंबर में दी। इसकी वजह से मजबूरी में किसानों को गेहूँ और सरसों दोनों की फसल बीजनी पड़ी। हमारा जो प्रोग्राम है आज का, वो राजस्थान की सरकार से सिंचाई पानी लेना है। 1307 फुट आज डैम के अंदर पानी है। डैम को 1380 फुट तक ले जा करके और 2 बारी पानी उपलब्ध करवाए। अगर सरकार ऐसा काम 5 बजे तक चीफ आकर के और घोषणा करता है तो ठीक है, अन्यथा संयुक्त मोर्चा की बैठक करके अगला कड़ा प्रोग्राम देंगे और राज्य को झुका करके पानी लेंगे। जिस तरह से हमने 2003 और 2004 के अंदर राजस्थान की सरकार वसुंधरा सरकार को झुका करके लिया था और 2021-22 के अंदर जब गहलोत की सरकार थी, बिगड़ेल चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल जो कह रहा था 2.5 बारी मिलेगी, उसको हटवाया, वह 6 बारियां ली। उसी तरीके से हम यहाँ पर सिंचाई पानी लेकर के घर जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर घरसाना एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। किसानों के अनिश्चितकालीन महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक भी महापड़ाव में शामिल होने पहुंची हैं और किसानों की मांग को जायज बताते हुए राजस्थान सरकार से सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। 1 फरवरी 2025 से जिस तरह से आईजीएनपी में सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद की गई है, साथ ही साथ फरवरी में जिस तरह से तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, उससे खेतों में खड़ी रबी की फसल गेहूं, जौ, चना और सरसों के पकाव पर संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें जल्द ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिला तो लाखों हेक्टेयर में खड़ी रबी की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। ऐसे में देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों की मांग कम मानती है और घरसाना एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा ये किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव कब समाप्त होता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। और खबर कोटा से है, यहां पर बीजेपी विधायक से परेशान एक परिवार ने सुसाइड की चेतावनी दी है। कल कोटा में सीएम भजनलाल को भी ज्ञापन सौंपकर आत्महत्या की परमिशन देने की मांग की थी। विधायक और खान मालिक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के और खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने के आरोप लगाए हैं। ना तो मेरी कभी उनसे बात हुई, ना किसी का मकान बनने से मैंने रोका। मुझे ये जानकारी जरूर है क्योंकि मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि 2020 पर उस पर स्टे कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आप पे क्यों आरोप लगा स्टे का? ये मुझे लगता है राजनीतिक द्वेषता से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। ये मकान मैंने और मेरे मम्मी पापा ने खरीदा था, तो ये मेरे मम्मी पापा यहाँ बना रहे थे। मैंने इसमें 60 लाख का लोन भी ले रखा है और ड्राइंग के हिसाब से बना रहा था, परंतु अनिल रामडिया और ये राजेश सिंह भी ये बनाने नहीं दे रहे हैं मुझे मकान, और ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे और मेरे माँ बाप को प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी की, पुलिस वगैरह बुला के उनको पुलिस में लेके गए। जब मेरे चाचा जी ने छुड़ाने गए तो पुलिस को पैसे देके मेरे चाचा जी छुड़वा के लाए मेरे माँ बाप को, और 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पापा ने दम तोड़ दिया और उसके 12वें दिन मेरी मम्मी भी जा चुकी बेचारी।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया के जरिए देश भर में स्टूडेंट्स जुड़े। जयपुर के कावेरी पथ मानसरोवर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सहभागिता निभाई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार और साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में है। अब इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान और वित्त कराधान समिति अध्यक्ष गहरीलाल गुर्जर ने पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जी तरीके से प्रस्ताव लाने के आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में शिकायत की है। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया। जिसमें देवगढ़ के अंदर जो पुस्तकें खरीदने का जो भ्रष्टाचार का मामला वो सही है एवं 20/9/2024 को हमारी वित्तीय एवं कराधान समिति की बैठक हुई, उसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था, लेकिन इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई प्रस्ताव लाया गया था, न किसी प्रकार का बिल लाया गया था हमारे सामने, जो कि ये बिल्कुल फर्जी है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विधायक हरि सिंह रावत की तरफ से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया। लेकिन देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान का आरोप है कि पंचायत समिति द्वारा 14 अगस्त 2024 को एक कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें जेएमबी डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को स्कूलों की लाइब्रेरी में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया। पंचायत समिति देवगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके लिए वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की बैठक में 20 सितंबर 2024 के प्रस्ताव संख्या 101 में प्रस्ताव लेकर पुस्तकें खरीदने के लिए सर्वसम्मति से लिया जाना बताया गया। गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि वो खुद वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव समिति की बैठक के दौरान नहीं लिया गया और न ही इन पुस्तकों के बिल का अनुमोदन किया गया। इससे साफ है कि प्रस्ताव बैठक खत्म होने के बाद बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के लिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। और अभी जो विधानसभा में अधिकारी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने इस कार्रवाई हेतु सही तरीके से कार्रवाई करने हेतु में सीएम साहब एवं मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दस्तावेजों के आधार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को गुमराह कौन कर रहा है। उधर उप प्रधान गुर्जर ने इस प्रकरण में उच्च स्तर की जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने और कानूनी और विभागीय कार्रवाई कराने की मांग की है। उप प्रधान ने इस मामले में मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट।
तीर्थ नगरी पुष्कर में बाहर से आकर रहने वाले सिलाई मजदूर, घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर समेत अन्य लोगों के सत्यापन के लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान शुरू किया है। आज पुलिस थाने में जन जागरूकता के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में बाहरी लोगों के सत्यापन में सहयोग की अपेक्षा की। दरअसल बाहर से आकर कुछ लोग पुष्कर में रह रहे हैं, जिनका पुलिस सत्यापन कर रही है। इन सभी का सत्यापन जरूरी भी है। सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति के साथ भवन प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शाम को 5 बजे सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग रखी गई थी। इसमें एक तो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली का त्यौहार आ रहा है, जो यहाँ पुष्कर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके लिए सबको सूचित किया गया है, सहयोग करें। दूसरा, जो किराएदार रखते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी आए हुए हैं, श्रमिक है, कर्मचारी है। हनुमानगढ़ में एक यूट्यूबर ने मारपीट करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में नागरिकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। यूट्यूबर नदीम ने बताया कि वो एक वीडियो बनाकर लौट रहा था और लौटते समय आसिफ और एक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। इस मामले में जंक्शन पुलिस का कहना है कि फिलहाल हर पक्ष से बात कर जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं किसी काम से वीडियो बना के निकल रहा था। रास्ते में 2 जने बाइक के ऊपर गार्ड लगाकर बैठे थे। उनके हाथ में हथियार थे, जैसे कैंची टाइप की, कैंची नुमा के अंदर, और आते मेरी दाढ़ी पकड़ के उन्होंने दाढ़ी काट दी। ये दाढ़ी मेरे सामने है और मेरी बहुत दाढ़ी अच्छी थी और ये काट दी और मेरे नबी रसूल पाक की गुस्ताखी हुई है। मेरे को इसका न्याय चाहिए जी। पाली से खबर है, जहां पर सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर रसद विभाग और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 2000 लीटर डीजल से भरे हुए एक टैंकर को पकड़ लिया। जानकारी में पता चला कि आरोपी पेट्रोल पंप से 2 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल बेच रहा था। जांच करने पर पता यह भी चला है टैंकर की नंबर जो प्लेट है वो फर्जी थी। सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर एक्शन। पुलिस ने डीजल से भरा टैंकर पकड़ा। रसद विभाग की टीम जांच में जुटी। पाली में पुलिस और रसद विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप के मुकाबले 2 रुपए सस्ते दाम पर डीजल बेचने के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर डीजल से भरे एक टैंकर को जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के महासचिव की माने तो उन्हें लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि पाली जिले में फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकर से सस्ते दामों पर डीजल बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो हाईवे और ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई कर रहे थे। जोधपुर सालावाद से लाकर पेट्रोल डीजल बेचने के एक गिरोह का रसद विभाग ने भंडाफोड़ करते हुए एक टैंकर को जब्त किया। टैंकर के अंदर रसद विभाग के अधिकारियों को 2000 लीटर डीजल मिला, जिसको लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो टैंकर को रसद विभाग ने जब्त किया है, उस टैंकर के नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो भी फर्जी है। बताया ये भी जा रहा है, जो ये सालावाद से ये टैंकर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर हाईवे के ढाबों पर कम दर पर ये डीजल बेचा जा रहा है, जिसके चलते आसपास के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की कमी आ रही है, जिसको लेकर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी थी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का टैंकर है जो ग्राहकों को हाईवे के ढाबे पर बेचा जा रहा है, जिस पर एसपी ने सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी व डीएसओ को इसकी इत्तला दी। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो टैंकर चालक मौके से टैंकर छोड़कर फरार हो गए। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सजगता से डीजल से भरा एक ऐसा ही टैंकर पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर भाग गया। दरअसल विभाग को जानकारी मिली थी कि जोधपुर के सालावाद से डीजल का टैंकर लाकर पाली में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना एसपी चुनाराम जाट को दी गई। मौके पर गुड़ा एंदला पुलिस और सीओ ग्रामीण रतन देवासी और डीएसओ मंजीत सिंह पहुंचे। डीएसओ ने बताया कि टैंकर की 4000 लीटर की क्षमता है, जिसमें 2000 लीटर डीजल है। जांच के दौरान गाड़ी के कागज नहीं मिले, लेकिन टैंकर की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। फिलहाल पुलिस डीएसओ की टीम ने टैंकर को जब्त किया है। उसके नंबर प्लेट को लेकर भी परिवहन विभाग को जानकारी दी है कि आखिर इस टैंकर का मालिक कौन है। साथ ही इसके सैंपल भी जोधपुर भेजे गए। उसके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये कहां से ये डीजल लाया जा रहा था और किस तरीके से ये बेच रहे थे।
श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने राष्ट्रीय उपखंड के मातृकुंडिया में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री दोपहर हेलीपैड पहुंचे और उसके बाद देव दर्शन करने के बाद जाट समाज के श्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने मातृकुंडिया को धार्मिक पर्यटक सर्किट से जोड़कर इसके विकास के बारे में काम करने की कोशिश करने की बात भी कही है। हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। और इस बीच बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। रीट परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में यह परीक्षा का आयोजन होना है। सामान्य ड्रेस कोड सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस बार बायोमेट्रिक से सभी परीक्षार्थियों की एंट्री कराई जाएगी। फेस रिकॉग्नाइजेशन के साथ ही अभ्यर्थियों की पहचान भी होगी। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो, ट्रांसपेरेंसी आए, इसको लेकर किस तरीके के नियम है इस बार? जी बिल्कुल, रीट परीक्षा को लेकर सफलतम रूप से आयोजित कराने और ट्रांसपेरेंट रूप से आयोजित कराने के लिए तमाम जो इंतजाम हैं सुरक्षा की, वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो है कई नवाचार भी किए गए हैं। बायोमेट्रिक से जो तमाम अभ्यर्थी होंगे, जो 14,29,000 अभ्यर्थी हैं, जो दो लेवल है उसके लिए, और 3 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो तमाम अभ्यर्थी जो है बायोमेट्रिक से ही उनका प्रवेश होगा। साथ ही कलर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उनको लाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस बार जो है फेस रिकॉग्निशन जो नई स्कीम है, जिसके चेहरा है उसकी पहचान जो है उससे की जाएगी। तो ये 3 बड़े जो नवाचार हैं वो किए गए हैं। साथ ही क्योंकि पहले जो सर्दी हुआ करती थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी